नारे तकबीर। इससे ज्यादा आवाज तो मैं जब चाहूं जनकपुर के पंडित से निकलवा लूं, मैं जब चाहूं अयोध्या के महाराज से कहलवा लूं, कहलवाता हूं। सोशल मीडिया उठाओ। मैं जब जनकपुर तकरीर करने गया, ये जनकपुर हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। बड़े बड़े मठाधीश को नहीं पता है। जब मैं वहां तकरीर करने के लिए गया ना, और जब मैं वहां बैठा ना, तो इधर सारे हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे थे, मुसलमान बैठे थे, आके के गुलाम बैठे थे, और कम से कम कुर्सी पे 150-200 लोग ऐसे बैठे थे जिनका टावर इधर था। और मैंने जब देखा, मैंने कहा या अल्लाह, ये किस मखलूक से साबिका हुआ। लेकिन फिर मैं दिल में सोचूं, मुबारक कादरी मौका अच्छा है, आज इन्हें भी बताओ कि तुम्हारे यहाँ हुजूर की मिलाद कैसे होती है। और वो जो मैंने हुजूर की मिलाद पढ़ी, पंडित जी ने आकर के हमारे कान में स्टेज पर एक बात कही, अगर तुम मूड बनाओगे तो वो बात बताऊंगा, वरना फिर मैं कहीं और बताऊंगा। आज बता दो ना, तो बोलोगे तब ना। हम मुर्दों के दरमियान तकरीर नहीं करते हैं। अरे हम तो बरेली के अहमद रजा के मानने वाले हैं, जिसके दौर में सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन बरेली का पठान जब सौदागरान से बोलता था तो बरतानिया में गूंज होती थी, और बरतानिया के लोग कहते थे वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिबुल्लाह चतुर्वेदी, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। इतनी ईमानदारी से ये काम हमारे कारी साहब किबला कर रहे हैं। नारे का तुम कब लगाओगे? जब हम मर जाएंगे तब। मुरादाबाद वालों, नारा हम सुन्नियों का सहारा है, वहाबियों के लिए आरा है, नजदियत इसी से पारा पारा है। इसलिए बोला करो। और जरा एक बार मेरे साथ नारा लगाओ ताकि हमको लगे कि तुम बेदार हो गए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, बीबी का दामन, ससुराल का दामन। हाय रे बकलो, ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे चले जाओ। तुम्हारा ताल्लुक इस बिरादरी से नहीं, जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनो जनकपुर के महाराज क्या कहते हैं मेरे आका के मिलाद के बारे में। वो कहते हैं कोटि को, वो कहते हैं कृष्ण नारायण मृदम शांतम शुद्धिमा संग्रम, जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुए, जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं? है 10-20-50 लोग कह रहे समझ गए, जिसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा। 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलो लेके मिनट में समझ गए। अब आप कहिएगा हजरत जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा। अल्लाह का फजल है कि मैं बरेली का गुलाम, अहमद रजा के दर का जारूब कश हूं, तो मैं तो अंधों को उसके घर तक पहुंचा देता हूं। ये मुल्ला कैसा है, ये मौलवी कैसा है, जिसको बुखारी में मुस्तफा की अजमत नहीं मिल पा रही है, जिसको जलालैन, तिरमिजी, मिशकात, सिहा सित्ता, कुरान, हदीस, इसमें इसे मुस्तफा की अजमत का पता नहीं चलता है। इसलिए बकलोल पैजामा इतना ऊंचा पहन रहा है जैसे लगता सीधे आगरा से चल करके आया है। ये मुल्ला को मुस्तफा की अजमत किताबों में नहीं मिलती, इन्हीं का खाता, इन्हीं का पीता, इन्हीं के नाम पे जीता, इन्हें आमिना के लाल की अजमत किताबों में ना मिलती। ये जनकपुर का महाराज है जो अपनी किताब अंतिम संदेशता में लिख रहा है, ए मेरे शिष्यों, ए मेरे मानने वालों, कृष्णोदारनियातम स्वातम शुद्धिमा संग्रम, जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहता है मुसलमानों के नबी के बारे में पढ़ने से ये पता चला, जो मोहम्मद के मिलाद में एक लम्हे के लिए बैठे और बैठकर मोहम्मद का जिक्र सुने, उसके पाप धुल दिए जाते हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती। माशाअल्लाह 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 सुभान। यहाँ महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि पाप धुल जाते हैं,
जिंदगी में खुशी की बहार पैदा हो जाती है। हाई मुल्ला जी कहता है जुलूस कहाँ लिखा है, ई बकलोल कहता है मिलाद कहाँ है। अच्छा, उसी का सुन सुन करके हमारा कुछ भोला भाला सीधा सीधा साधा नौजवान भी बहकता है। अच्छा, कल तक तो एक ये बुराई थी, एक ये तमाशा था। अब हमारे अपने लोगों में कुछ नए लोग आ गए और नए जहन नया मिजाज लेकर आ गए, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे बड़ी तेजी से जा रहे हैं और उन्हें कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्हें ये कह के डाइवर्ट किया जा रहा है कि हम तो सुन्नी हैं लेकिन मौलाई हैं, और मौलाई का नाम ले लेके मौलाइयत की आड़ में माज़अल्लाह सहाबा की गुस्ताखी की जा रही है। मिंबर शरीफ पे सैकड़ों की तादाद में उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। हम इनके कदमों के करीब बैठने वाले, मैं एक जुमला इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपके नजदीक अली को मानना, अहले बैत को मानना, हसन को मानना, हुसैन को मानना, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा फातिमा को मानना अगर मौलाइयत है तो सुनो, हम जिस इमाम के मसलक की तकलीद करते हैं इस नूए जमीन पर सबसे बड़ा मौलाई मेरा इमाम है, जिसे अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह। अरे तू इधर आ जा, इधर पीछे भेजो, माहौल खराब करता है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। आए हाय हाय, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कितनी अशार पढ़े आला हजरत ने। आला हजरत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है, सुभान अल्लाह, जोर से तेरी नस्ले पाक में है, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। लेकिन आला हजरत ने नजरिया दिया जहां अली को मानना, हसन को, हुसैन को, फातिमा को, इन सब को मानना, लेकिन एक तरफ से नारा ये भी लगाना अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार सहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम वो मौलाई हैं, हम सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं, हजरत उमर की अजमत पे भी जाने कुर्बान है, हजरत उस्मान को भी मानते हैं और हजरत अली पर भी हमारी जाने कुर्बान है। बेशक, इसीलिए कहा गया इस दौरे पुरफितन में मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर बेशक इस्तिकामत से कायम रहो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कहता हूं ना, हुजूर की महफिल में दिल लगा के बैठो। ये देखो गैरों के क्या तासुरात हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं कृष्णोदारनियातम नतमर्तम स्वातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे बाबम ब्रह्म विदम दिनम में गुंड ब्राग होई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। हमारे यहाँ जमाने की किस्में बताई गई, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मास्टर साहब है ना, मास्टर फहीम साहब, ये बच्चों को जब टेंस पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में पढ़ाते होंगे तो पढ़ाते होंगे भूत, भविष्य, वर्तमान। उसी तरह महाराज जी कहते हैं परम पिदम जन्म। वो कहते हैं कि मुसलमानों के नबी की जो मिलाद होती है, उनकी जो जीवन कथा सुनाई जाती है, वो कहते पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। संस्कृत में स्वाहा कहते हैं खत्म करने को, भस्म करने को। सुन लो गनीमत नगर वालों, सुन लो अपने आका की अजमत को, सुन लो फकीर की जुबानी। महाराज जी कहते हैं किताब का नाम मैंने बता दिया, किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 157 157। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तेरे नबी के कैरेक्टर जीवनी को पढ़ने के बाद ये पता चला वो इतने बड़े दयावालु, इतने बड़े दयावान, इतने बड़े विद्वान हैं कि जो उनका जिक्र करे, उनका चर्चा करे, उनकी जीवन कथा को पढ़े, उनकी मिलाद पढ़े, उनके मिलाद को सुने। वो कहते परम पिदम जन्म, जिंदगी के किसी भी टेंस के अंदर हो, अगर गुनाह हो चुका है तो मिलाद की बरकत से गुनाहों से पाक कर दिया जाता है और जिंदगी में खुशियों की बहारें अता कर दी जाती हैं।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, हक्कानियत वो है जो लोगों के कलेजे पे चढ़ करके बोले। आपको क्या लगता है? इसीलिए मैं कहता हूं ना, हुजूर से अपने आप को करीब करो। जो हुजूर से करीब करेगा अपने आप को, वही कामयाब होगा ना। जो हुजूर से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की सीरत से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की तालीमात से अपने आप को करीब न करे, उसे कामयाबी कहां मिलेगी? आज हमारे नौजवान को यही लगता है, हमने दुकान खोल लिया कामयाब हो गए, हमने गाड़ी खरीद ली कामयाब हो गए, हमने एक मकान बना लिया कामयाब हो गए, हमने चंद जमीनें खरीद ली कामयाब हो गए। ना मेरे बच्चों, कामयाबी जमीन में नहीं है, कामयाबी मकान में नहीं है, कामयाबी गाड़ी खरीदने में नहीं है। अगर कामयाबी गाड़ी मकान जमीन खरीदने में होती तो मुझे बताओ, सुशांत सिंह राजपूत जिसके पास दौलत की कमी नहीं है, जो बॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर है, उसने अपने आप को सुसाइड क्यों कर लिया? गले में फांसी क्यों लगा ली? मैं लता मंगेशकर को पढ़ा था, जिसको बुलबुले हिंदुस्तान कहा जाता है, जो हिंदुस्तान की बुलबुल है। मैं लता मंगेशकर का आर्टिकल पढ़ रहा था। लता मंगेशकर अपनी किताब में लिखती है, दुनिया घूमने के बाद, अरबों डॉलर कमाने के बाद जिंदगी में सुकून नहीं है। दिल करता मैं मर जाऊं, मैं इंतकाल कर जाऊं, मुझे मौत आ जाए, मुझे इच्छा मृत्यु मिल जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं ब्रिटिश की बहुत बड़ी एक्टर को, मैं चाइल्ड को पढ़ रहा था, वो अपनी किताब के अंदर कहती है, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मेरी जिंदगी के अंदर सब कुछ तो है, दौलत है, माल है, सब है, लेकिन जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, जिंदगी में आराम नहीं है। मैं हंस नहीं पाता हूँ, मैं मुस्कुरा नहीं पाता हूँ। लाखों को मुस्कुराने वाला, लाखों को हंसाने वाला, लाखों के चेहरे पर मुस्कुराहट की सबब बनने वाला, दुनिया का इतना बड़ा एक्टर, वो खुद कहता है मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर के कहता है, मुझे कोई ऐसी दवा दो, मुझे कोई ऐसा टिप्स दो जिसकी वजह से जिंदगी में खुशी आ जाए। उसने कहा, मेरी चाइल्ड की फिल्म देखा करो, मेरी चाइल्ड का ड्रामा देखा करो, उसका ड्रामा देखो, उसका एंटरटेनमेंट देखो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुन मेरे नौजवान बच्चे, जब डॉक्टर ने ये बात कही तो मेरी चाइल्ड कहता है, आप जिस मेरी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जिसके ड्रामे को देखने की बात कर रहे हैं, वो मैं ही हूं, मुझे ही मेरी चाइल्ड कहते हैं। डॉक्टर हैरत में पड़ गया। उसने कहा, हम जब टेंशन में होते हैं, हम तुम्हारी फिल्में देखते हैं, तुम्हारे ड्रामे देखते हैं, तुम अपनी जिंदगी में इतना मायूस हो। कहा, इतना मायूस हो? सुनो, यही मेरी चाइल्ड जब अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है, वो कहता, यार जिंदगी में हमें सुकून नहीं है, जिंदगी में हमें इत्मीनान नहीं है, जिंदगी में हमें खुशी नहीं है। तो जानते हो उसके दोस्त ने कहा, उसने कहा, मेरी तू एक काम कर। कहा, क्या करूं? कहा, ऐसा है, ये एक किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है, इसे रोजाना पढ़ा कर। उसने कहा, हाउ आर मेनी यस पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द डाउट। इसको पढ़ने से क्या होगा? इसको पढ़ने से क्या होगा? उसने कहा, इस किताब को पढ़, इस किताब को पढ़ के देख क्या होता है। मैरी कहता है, मैंने चंद रोज उस किताब को लिया और किताब को लेके पढ़ता रहा। एक रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, मेरी अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर लिखता है, चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब किबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहता है ये सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ए दुनिया वालों, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर आवाज में दम है तो मेरे साथ बोलना, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसी को तो जनकपुर के महाराज कह रहे हैं।
इसी को जनकपुर के महाराज कह रहे हैं, इसको बाबा तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। पिछले साल की तकरीर में मुझे 7 मंत्र बताने थे, 4 मैंने बता दिया था, 3 मैंने कहा था कि गनीमत नगर वालों अगर कभी दोबारा बुलाया तो बताऊंगा। आते ही नौजवान बच्चों ने कहा हजरत वो 3 मंत्र जो रह गए थे उसे आपको जरूर बताने हैं। मैंने कहा यार 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया जाता है, ये गनीमत नगर वालों से अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता के जाऊंगा, आप सुनेंगे। अरे जोर से बोलो, सुनोगे? सुनोगे तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग बगैर सुने भाग जाओगे। सब समझदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लगे हुजूर की महफिल में बैठे हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। सुनो, मैंने बताए थे कि जब हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नन मुस्लिम रहते हो, खास करके सनातन धर्म के लोग रहते हैं, हमारे बरादराने वतन रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना, उनके यहाँ शादी होती है ना तो 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं? जोर से जोर से जोर से तवज्जो है कि नहीं? उनके यहाँ 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। पहला मंत्र क्या होता है? संबल ग्राम में मुख्य से बड़ा हड़त से महातिमन भवन विष्णु शशकल की प्रादुर् भविष्यति अश्वमा शुगरुह देवदत्त जगतपति अशीनाच चादवन वटे गुणवती स्वाहा। दूसरा मंत्र होता है अहमद पितुस्परी मेगामृत से जवसुर रिवाजनी स्वाहा। अरे आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, जो आएंगे स्टेज पर आप बैठे रहिए। इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठो। ऐसे खड़ा हो रहा है जैसे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। इत्मीनान से बैठो। जिनको आना है कमेटी वाले आहिस्ते से लेकर, जरा दिल लगा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप माशाल्लाह देखो, अच्छे सामीन की यही पहचान है, अच्छे मजमे की ये पहचान है, अच्छे लोगों की ये पहचान है। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल ना करे। इस वक्त मुझे देखो, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, बेशक मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, और मैं आपको देखूं क्योंकि आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। हाँ, जिन मेहमानों को लेके आना होगा मुंतजमीन लेकर के आ जाएंगे, आप मुझे देखिए और मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। तकबीर। आप बैठे बैठे नारे का जवाब देंगे। हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद हैं, स्टेज के उलमा खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे, इसलिए माहौल ऐसे रखें आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब खान साहिब क़िबला, सुल्तानुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब खान साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद। आवाज़ बढ़ाते, माइक की आवाज़ बढ़ाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद, TTS कमेटी, TTS कमेटी, TTS कमेटी, TTS कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। हजरात तशरीफ रखें, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, स्टेज के उलमा भी तशरीफ रखें। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो अच्छे सामीन, अच्छे कमेटी की पहचान ये है ना कि फिर वो खड़े नहीं होते, बैठ जाते। सुभान अल्लाह। हज़रत को यहाँ लाइए, यहाँ इस पे लाइए हज़रत, यहाँ लाइए, कुर्सी पे ले आओ। आराम से बोलिए, क्या मन करते हो सब ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल दिल लगाओ और दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। अब देखो हमारा मेंबर शरीफ देखो कैसा, मतलब माशाल्लाह कितना बावजन हो गया है ना, कितनी नूरानियत हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मास्टर फ़हीम साहब कह रहे थे कि हजरत हम लोग हजरत के मुरीद हैं। मैंने कहा आप मुरीद हैं तो कौन सी कमाल की बात है, हजरत के तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम मुरीद हैं। बेशक। मैं जब गुजरात में एक इलाका आता है मैसाना, मैं गुजरात में मैसाना गया था तकरीर करने के लिए, और मेरे साथ मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर साहब क़िबला जो खनपुरी थे। हम दोनों लोगों की फ़्लाइट जो है ना वो विशाखापट्टनम से थी। हम लोग विशाखापट्टनम में थे और हज़रत के साथ हम जब गुजरात मैसाना गए, मैसाना गए तो स्टेज पे कम से कम इससे डबल तिबल उलमा थे माशाअल्लाह। कम से कम 400-500 उलमा थे मैसाना गुजरात में, बड़ा इलाका है ना।
वहां पे कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा उलमा हमसे मिले, और खास करके जिन्होंने जलसा किया था, जो वहां के इदारे के नाजिम थे, उन 1 दर्जन उलमा ने कहा, उस इदारे के नाजिम साहब ने कहा कि जामिया नेमिया मुरादाबाद में हुजूर मुफ्ती अय्यूब साहब किबला को सुना है आपने? मैंने कहा बिल्कुल। फरमाते हैं वो हमारे उस्ताद भी हैं और हमारे पीर भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जात हजरत की, सुभान अल्लाह। हजरत का इल्मी फैजान सिर्फ मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, लखनऊ, दिल्ली तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जहां जहां जाइए वहां वहां हजरत का फैजान आपको दिखाई देगा। ये हमारे कौम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 66 साल, 66 साल, सुभान अल्लाह। हमारी उम्र भी इतनी नहीं है दर्श देते हुए। ये है हजरत का इल्मी फैजान दर्स देते हुए। कितनी बड़ी बात है। हजरत का चेहरा देख रहे। मैं एक जुमला कह रहा हूं, मेरे नौजवान बच्चों, मैं क्यों कहता हूं अपने आप को हुजूर से जोड़ो, हुजूर से रिश्ता मजबूत करो। खुदा की कसम, अगर तुमने दिल से हुजूर से रिश्ता जोड़ लिया, इस कायनात में तुम्हारा कोई जवाब नहीं हो सकता। बेशक। हजरत का चेहरा देख रहे, हुजूर ताजु शरिया का चेहरा देखा है। जिम्बाब्वे के रनवे पे जब सरकार ताजु शरिया तशरीफ फरमा हुए थे, तो सैयद यूनुस साहब के बोला बयान फरमाते, एक अंग्रेज क्रिश्चियन, एक अंग्रेज जिसने हुजूर ताजु शरिया को सिर्फ देखा, पहचानता नहीं था, क्रिश्चियन था, अंग्रेज था, देखा था, दौड़ के गया और जाके कहा, हाउ आर मेनी यस्पास, हाउ आर मेनी यस्पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। हजरत के साथ में जो वहाँ जिम्बाब्वे में लोग थे, उन्होंने उसको बताया कि ये हमारे पीर हैं जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। सैयद साहब किबला कहते हैं, सुनो 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 मुरादाबाद वालों, सैयद साहब किबला कहते हैं, हमने जैसे ही कहा ये इंडिया से, ये भारत से आए हैं, हमारे पीर हैं, इनका नाम अख्तर रजा अजहरी है। खुदा की कसम सैयद साहब कहते इतना सुनना था। वो अंग्रेज जिसने कभी ताजु शरिया को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, उसने कहा यार इतना तो बता दो, जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा जाने रहमत कितना खूबसूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये देखिए उसी खानवादे के चश्म चराग आला हजरत का फैजान लीजिए, हुजूर अहसन मियां भी तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या शान बख्शी हमारे अकाबिरीन को, बड़े बड़े आर्टिस्ट। और नौजवानों, जिन एक्टर्स को आप फॉलो करते हो, जिन एक्टर्स को फॉलो करते हो, बड़े बड़े एक्टर्स, हजरत ने फरमाया 66 साल से मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, और 66 साल नहीं, जिन एक्टर्स की उम्र 50 साल 60 साल की है, उनका इंटरव्यू पढ़ना, 55 साल के एक एक्टर का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। उसने कहा कि हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, वो हर आधे 1 घंटे के बाद स्टेज पे आकर के कहता है कि मेकअप का टाइम खत्म हो गया, कैमरे से हट जाइए, पर्दे के पीछे जाइए। अल्लाह। लोग कहते क्यों? तो वो एक्टर अपने इंटरव्यू में कहता है कि हमें जो मेकअप किया जाता है कैमरे पे लाने के लिए, उसकी टाइमिंग होती है आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, उसके बाद वो एक्सपायर होने लगता है कैमरे के लाइट की वजह से, फॉक्स की वजह से, कड़ की वजह से, किरण की वजह से। वो कहता है टाइम जैसे ही खत्म होता आधे पौन घंटे के बाद, फिर वो मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो कहता है पीछे चलिए, मेकअप फिर से करना होगा, वरना अगर 45 मिनट से 50 मिनट अगर आप कैमरे के सामने रह गए तो ये जो लीपा पोती का चेहरा है ये खत्म हो जाएगा, आपका असली चेहरा नजर आ जाएगा। जी जी। और असली चेहरा जब आपका नजर आएगा तो आपके चाहने वाले जो है ना वो आपसे बदजन हो जाएंगे। अब बताओ 55 साल की उम्र में अल्लाह अल्लाह, अगर मेकअप किया जाए तो अच्छा लगे, 45 मिनट के बाद मेकअप खत्म हो जाए तो लोग चेहरा देखने को तैयार नहीं। ये हमारे मसलक, हमारे कौम के उलमा हैं। 80 साल की उम्र में चेहरा देखने के बाद अंग्रेज कह रहा है जब उम्मती इतना खूबसूरत है तो नबी कितना खूबसूरत है। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं इसीलिए कहता हूँ यार, कहाँ घूम रहे हो, पलटो हुजूर के दीन पे आओ, हुजूर के दामन में आओ। मैं इसीलिए कहता दर बदर की ठोकर न खाओ। क्या समझते हो हुजूर कोई मामूली शख्स है? ये सुन